बदल जाए आपके लिए, आपसे नफ़रत करें, आपसे गुस्सा करें, आपसे लड़ें, आपकी मतलब मेरे साथ लिटरली ऐसा होता था कि जब मैंने मेरे घर बताया था कि मैंने पानी का ग्लास छू लिया है, तो वो कोई पीता नहीं था। अगर कोई बाहर से आया है, कोई थका हुआ है, तो मैं किसी को पानी भी दे रही हूँ ना, तो वो नहीं पीते थे। मैंने कुछ बनाया है, तो वो मेरे अलावा कोई नहीं खाता था। अगर मैंने किसी चीज़ को छू लिया है उनकी, मुझे ये समझ में नहीं आया कि उस एक रात में मैंने जब उनको बताया, तो कुछ घंटों में क्या बदल गया। मेरी हर चीज़ पर ऐसे-ऐसे सवाल, ऐसे-ऐसे शक, ऐसी-ऐसी नफ़रतें मैंने देखी हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि मैंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत के बेहतरीन हालात में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों के बहुत सारे सवालात थे कि मेरी पास्ट लाइफ़, मेरे पास्ट रिलीजन, मेरी पास्ट प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग, मेरी फैमिली के रिगार्डिंग, और मैंने कितने वक़्त बाद अपनी फैमिली को बताया, कितना वक़्त मुझे इस्लाम में लगा, उसको समझने में लगा, और मैं तब से इस्लाम प्रैक्टिस कर रही हूँ, एंड एवरी ऑल द थिंग्स, राइट? तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके जब सवालों के जवाब दे सकूँ, जिससे कि जब इसके बाद अपनी रिवर्ट स्टोरी कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह ताला, तो आप जो है वो डॉट्स को मैच कर सकें कि कहाँ कैसे था, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। मेरी पास लाइफ किन चीज़ों से रिलेटेड थी और किस तरीके से उन चीज़ों ने मुझे इफ़ेक्ट किया, चाहे वो कोई एक्टिविस्ट ग्रुप हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मेरे घर वाले हों, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो कुछ भी हो, राइट? एंड एट द सेम टाइम मैं एक डिस्क्लेमर आप लोगों को ऑलरेडी दे देती हूँ कि जो लोग अपने रिलीजन को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं और बिल्कुल इनटॉलरेंट है, तो उनसे मेरी ये हम्बल अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू नॉट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि मैं डेलिबरेटली, पर्पसली, मैं ज़ाहिर-सी बात है मैं ये काम नहीं कर रही हूँ कि बट अनफॉर्चुनेटली मेरा खुद का एक पास्ट रह चुका है सब चीज़ों से रिलेटेड, तो आई हैव टू शेयर अ फ्यू थिंग्स, जो कि उसमें भी मैं कोशिश करूँगी कि अल्लाह ताला एक अच्छी एक एहतरामन तरीके से मैं उस चीज़ को पेश कर सकूँ, क्योंकि अगर मैंने उसको एग्ज़ैक्टली पेश किया तो वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। मुझे तो बहुत लोगों की सिम्पैथी मिलेगी, मुझे तो बहुत लोगों से मोहब्बत और सपोर्ट मिलेगा, लेकिन किसी और रिलीजन के लोग हर्ट हो जाएँगे, जो कि मैं कभी नहीं करना चाहती। बिकॉज़ इस्लाम सेज़ लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। इस्लाम नहीं सिखाता किसी भी रिलीजन को डिग्रेड करके अपने रिलीजन को सुपीरियर प्रूफ करना, अनटिल अनलेस कोई इंसान आपको बार-बार इनवाइट करे कि आओ मुझसे लड़ो, राइट? तो मैं, अगर आप क्यूरियस हैं, अगर आप जनरली तौर पे जानना चाहते हैं कि व्हाई डिड आई एक्सेप्ट इस्लाम और क्या-क्या रीज़न्स रह सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें मेरे साथ रही हैं, देन मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप यहाँ आकर खुद ही हर्ट होना चाहते हैं, देन आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर एनी काइंड ऑफ सैडनेस और हर्ट दैट विल कॉज़ टू यू, ओके? So let's get to the main topic. So my current name is Aiza Momina, Alhamdulillah, and I'm a Muslim for past 5 years. इस्लाम मैं सबसे एक्सेप्ट मतलब प्रैक्टिस कर रही हूँ धीरे-धीरे, मतलब मैं खुद मुस्लिम हूँ, मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, एक्नॉलेज करने में बहुत वक़्त लग गया। तो मेरा मेरा जो प्रोफ़ेशन है, मैं प्रोफ़ेशन से एक टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इस इंग्लिश और इस्लामिक स्टडीज़ की टीचर हूँ। अब क्योंकि मुझे पता था कि मैंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया है, तो मुझे आगे चल के लीगली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इस वजह से मैंने लॉ भी पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बहुत ही वेल बैक्ड अप हूँ लीगल और लॉ एंड लेजिस्लेचर के मामले में, राइट? और आई एम 25, और मैं बेसिकली यूपी से बिलॉन्ग करती हूँ, राइट? मेरी ज़िंदगी के 23 साल जो हैं, वो यूपी में ही गुज़रे हैं। मेरी अपब्रिंगिंग, मेरी एजुकेशन, मेरी जॉब भी मेरा बहुत कुछ जो लाइफ़ फ़ेज़ है वो यूपी में ही गुज़रा है। मेरा ओल्ड नेम जो है वो सोनल था, सोनल वर्मा। अब नाम से आपको पता लग गया होगा कि मेरी फैमिली और मेरा ओल्ड रिलीजन जो है वो हिंदुइज़्म से रिलेटेड था, और भी वो ऐसे-वैसे नहीं, बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ। मेरी फैमिली बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट थी, और बहुत ही सिंपल, और बहुत ही सिंपल लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो भी एक्टिविस्ट ग्रुप होते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आरएसएस हो, बीडी हो, वीएचपी हो, इन सब में मेरी फैमिली मेंबर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन रह चुका है। इवन मैं भी, व्हेन आई वाज़ इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज, आई वाज़ अ पार्ट ऑफ दीज़ ग्रुप्स। मैं बहुत शौक से करती थी, क्योंकि हमेशा से मतलब मेरी तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी की गई है, क्योंकि मेरी फैमिली ऐसी थी कि आई नेवर क्वेश्चन्ड अबाउट बिलीफ्स। मैंने कभी कोई सवाल नहीं किया, ऐसी कोई पूजा नहीं थी, पाठ नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी, कोई आरती नहीं थी जो मैं नहीं बिलीव करती, जो मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी, मैं सब करती थी, और कभी सवाल नहीं किया। हाँ, जब कभी सवालात ज़हन में होते थे, तो जब अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जब चीज़ें आती थी, तो मैं उनको खुद ही दबा दे रही थी, क्योंकि अगर मुझे उनका लॉजिकल आंसर नहीं मिलता। सो आफ्टर दैट मैं आपको फिर एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि इन सब चीज़ों से
मेरी जर्नी बहुत अफ़ेक्ट हुई है, बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हुई है। जितने भी रिवर्ट्स हैं, आई एम श्योर वो इस चीज़ को कंप्लीटली एग्री करेंगे कि व्हेन आप जब इस्लाम एक्सेप्ट करते हो, तो आप दुनिया के किसी भी इंसान को बिठाकर समझा सकते हो, बता सकते हो कि व्हाई इस्लाम इज़ द बेस्ट और व्हाई हैव यू चूज़ दिस रिलीजन। लेकिन सबसे मुश्किल पार्ट होता है कि आप अपनी फैमिली को कन्विंस कर सको, आप अपनी फैमिली को एक्सप्लेन कर सको कि व्हाई हैव यू चूज़ इस्लाम। क्योंकि उनके सवाल जो है ना, वो लॉजिकल नहीं होते हैं, वो साइंटिफिकल नहीं होते हैं, वो इमोशनल होते हैं, इमोशनल। कि उनके साथ आपको इमोशनली डील करना पड़ता है और सबसे मुश्किल पार्ट होता है, जितने भी रिवर्ट्स आई एम श्योर जितने भी लोग अभी भी इस जर्नी में हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाअल्लाह ताला अब आपके लिए दुआएं करती हूँ और हमेशा करूँगी इंशाअल्लाह ताला। जितने भी लोग इस तरह के जिहाद, इस तरह की आजमाइशों में फंसे हुए हैं, मेरे दुआएं हमेशा आपके लिए हैं। क्योंकि मुझे पता है, एक नॉर्मल फैमिली से आकर, एक एक्सट्रीमिस्ट फैमिली से आकर, एक लड़की होकर जो भी मेरी बहनें ये कर रही हैं, कितना मुश्किल हो सकता है आपके लिए। क्योंकि 90% ऑफ द जो लड़कियां होती हैं, उनकी ज़िंदगी बचने के चांसेस ही नहीं होते। आई एम सो ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी फैमिली दी। एंड आई एम नॉट सेइंग इट ऑन कैमरा कि मैं सिर्फ लोगों के लिए बोल रही हूँ, वल्लाही आई स्वेयर बाय अल्लाह कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ ऐसी फैमिली मिली। क्योंकि मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत सपोर्टिव और बहुत काइंड रही है। मतलब मैं सच बता रही हूँ, मुझे भी बहुत डर लगता था कि जब मैं उनको बताऊँगी तो कैसा रिएक्ट करेंगे वो लोग। रिएक्शन उनका अलग था, मिक्स था, लेकिन वो मेरे लिए शील्ड की तरह काम किया है। मतलब मुझे घर में जो भी मैंने देखा, मैंने 1.5 साल की कैद, मैं लिटरली कैद वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मैं कैद में रही हूँ। लेकिन बाहर के लोगों से उन्होंने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया। मेरे लोग मतलब घर पे मेरे जो है इन ग्रुप्स के लोग आते थे डराने धमकाने के लिए, परेशान करने के लिए और मुझे बैक ऑफ करने के लिए इस्लाम से। पुलिस तो कॉमन थी, मतलब ये सब चीज़ें मैंने बहुत इतनी एक एक इतने रेगुलर तरीके से देखी हैं और फेस की हैं, इनसे लड़ी हूँ मैं लिटरली, कि मुझे आज किसी चीज़ का खौफ नहीं। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुकी हूँ और मैं आज प्रूवन हूँ कि आई एम अ मुस्लिम एंड व्हाई आई एम अ मुस्लिम एंड आई हैव ऑल द प्रूफ, आई हैव ऑल द एविडेंसेस एंड आई हैव ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कंटिन्यूइंग माय पार्ट, माय फैमिलीज़ पार्ट, तो मैं ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं मतलब आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, मैं अपनी बहुत तारीफ नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम बता रही हूँ कि ये जो मेरी चीज़ रही ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या कि मैं हमेशा से बहुत ही ओबीडियंट, बहुत ही फर्माबरदार, सादा और सिंपल किस्म की बच्ची रही थी। मतलब एजुकेशन में बहुत अच्छी, रिलीजियस स्टफ्स में बहुत अच्छी, कैरेक्टर कंडक्शन मेरा बहुत अच्छा रखा था मेरी फैमिली ने। कभी भी कोई एक्सपोजिंग या रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने थे, कभी भी मेरे कोई मेल फ्रेंड्स नहीं रहे, बॉयफ्रेंड तो दूर की बात है। और पार्टीज़ में कब मुझे कभी नहीं, किसी मुझे बर्थडे, मेरी फीमेल फ्रेंड्स की भी मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं जाने देते थे, कभी ट्रिप्स में नहीं जाने देते थे। एंड आई एम ग्रेटफुल टू अल्लाह कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई। क्योंकि जिस तरह की कंपनी मैंने देखी थी, जिस तरह के लोग मैं देखती थी मेरे आस-पास, अगर मुझे ज़रा सी भी ढील मिलती, मेरी फैमिली ज़रा सी भी लीनिएंट होती, तो शायद मैं बहुत गलतियों में पड़ जाती। इसका खामियाज़ा मुझे बाद में भुगतना पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरे साथ ये स्टिकनेस नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली इतनी फन लविंग और इतनी सपोर्टिव और फ्रैंक थी, लाइक इनसाइड द हाउस, कि हम हमेशा दोस्तों की तरह रहते थे। मेरे दादा मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड थे, इन द सेंस मेरी मदर मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल ज़ोन में थे। तो इस तरीके से मेरे साथ चीज़ें रही हैं। तो वैसे प्रॉब्लम ये थी कि मैंने मेरी ज़िंदगी का सबसे वाहिद, सबसे पहला, सबसे द बिगेस्ट डिसीज़न मैंने यही लिया कि आई वांट टू बिकम अ मुस्लिम, आई वांट टू एक्सेप्ट इस्लाम, और ये मेरी ज़िंदगी को मतलब रोलर कोस्टर की तरह इसने अपसाइड डाउन कर दिया। क्योंकि मेरी फैमिली, मतलब कोई भी इंसान, कोई भी फैमिली क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकती है मैक्सिमम, कि उनका बच्चा जो है वो किसी और रिलीजन के इंसान से या कास्ट से या शादी कर ले। मैक्सिमम ये तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल रिलीजन ही एक्सेप्ट कर ले, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट होता है उनके। लेकिन नहीं, ये हलक से उतरने वाली बात नहीं होती। मेरे लिए ये प्रॉब्लम थी और ये चीज़ मैंने 3 साढ़े 3 साल झेली है। 3 साढ़े 3 साल, 1.5 साल तो ये मैंने सिर्फ अपने अंदर रखा। फिर उस 1.5 साल में जब मैंने मेरी फैमिली को ये बताया और ये सब चीज़ें खुलकर आई सामने, तब मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, तब मेरे लिए असली ये आज़माइशें मेरे लिए तब शुरू हो गई थी। मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैं कि मेरी फैमिली को जब भी पता चले, कि बाहर से ना पता चले कि मैं मुस्लिम हो गई हूँ या मैंने इस्लामिक प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं हमेशा चाहती थी कि उनको मुझसे पता चले, लेकिन कैसे? मेरी कभी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि इतनी ज़िंदगी, इतने साल मैंने उनके साथ रहे हैं, मुझे बस ये डर लगता था कि उनका क्या रिएक्शन होगा। मुझे इससे डर नहीं लगता था कि बाहर के लोग क्या सोचेंगे और कौन-कौन मुझे परेशान कर सकते हैं, मुझे धमकी देगा, मुझे मार डालेगा, मेरा क्या होगा? मुझे इसका डर नहीं था, क्योंकि द डे आई डिसाइडेड टू बी अ मुस्लिम, आई एक्सेप्टेड माई कद्र, कि मैं शहादत मुझे मिलेगी।
कि मैं शहीद हो जाऊँगी, मुझे कत्ल भी किया जा सकता है। आई एक्सेप्टेड दैट डे, जिस दिन मैंने कलमा पढ़ लिया था। उस दिन से मैंने इस चीज़ को मान लिया था। लेकिन वो तकलीफ़ ये होती है ना, जितने भी लोग वहाँ हैं, मुझे सुन रहे हैं, कि वो आवाज़, वो निगाहें, जिनमें आपने अपने लिए सिर्फ़ हमेशा मोहब्बत और रहम, खुलूस, प्यार देखा हो, और वो एकदम से उनकी आवाज़, उनका मिज़ाज बदल जाए आपके लिए, आपसे नफ़रत करें, आपसे गुस्सा करें, आपसे लड़ें, आपकी मतलब मेरे साथ वो लिटरली ऐसा होता था कि जब मैंने मेरे घर बताया था कि अगर मैंने पानी का ग्लास छू लिया है, तो वो कोई पीता नहीं था। अगर कोई बाहर से आया है, कोई थका हुआ है, तो मैं किसी को पानी नहीं दे रही हूँ ना, तो वो नहीं पीते थे। मैंने कुछ बनाया है, तो वो मेरे अलावा कोई नहीं खाता था। अगर मैंने किसी चीज़ को छू लिया है उनकी, तो उस 1 साल ये चीज़ मैंने फेस की है कि वो उस चीज़ को यूज़ नहीं करते थे तब तक वो धुल नहीं देते थे। मुझे ये समझ में नहीं आया कि उस एक रात में मैंने जब उनको बताया, तो कुछ घंटों में क्या बदल गया। मेरी हर चीज़ पर ऐसे-ऐसे सवाल, ऐसे-ऐसे शक, ऐसी-ऐसी नफ़रतें मैंने देखी हैं कि मेरे साथ ऐसा रहा था, मेरी फैमिली का रवैया, मेरी फैमिली का बिहेवियर, कि मुझ पर कभी कोई चिल्लाया नहीं है। मुझे कभी किसी ने डाँटा नहीं। मैंने कभी किसी को मौका भी नहीं दिया, लेकिन सब गलतियाँ करते हैं, बच्चे ही तो होते हैं सब। लेकिन फिर भी मैंने मेरी फैमिली की तरफ से कभी तलख़ी नहीं देखी, कभी नहीं। सोचा, आपने ज़िंदगी के अपने 21-20 साल जो हैं, ऐसे वक़्त में गुज़ारे जो आपके ऊपर किसी ने कोई पाबंदी नहीं की। लेकिन एकदम से उन 22 सालों बाद जो आपके लिए जो रवैया है, जो मोहब्बत है, सब खत्म। सिर्फ़ इस वजह से कि मैंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। मैं हमेशा ये पूछती हूँ, और जितने भी लोग वहाँ हैं, जिनके जिनके बच्चे या जिनके जानने वाले इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैं आपसे एक नॉर्मल सवाल पूछ रही हूँ कि वो इंसान जो इस्लाम एक्सेप्ट किया है, वो कुछ भी कर सकता था। वो ड्रग्स कर सकता था, वो न्यूडिटी कर सकता था, वो गलत कामों, गलत ऐबों में पड़ सकता था, वो गलत तरीके से अपनी ख्वाहिशातों को पूरा कर सकता था, वो बहुत कुछ गलत कर सकता था। लेकिन उसने वो सब छोड़ के सिर्फ़ इस्लाम एक्सेप्ट किया, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। यहाँ मेरे लिए सबसे बड़ी सवाल था कि मैं कुछ भी गलत कर सकती थी, लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। मैंने तो बल्कि वो चुना है जिसमें जिसमें मुझे भलाई लगती है, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए और तमाम मखलूक़ात के लिए, तमाम इंसानों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है फ़ॉलो करने के लिए। वो समझाना बहुत मुश्किल था, और सबसे मुश्किल पार्ट ये होता है कि आप ऐसे हालातों में आप बैलेंस करो, कि आपके सामने ऐसे हालात है, आपको अपनी फैमिली को जवाब देना है, उनसे लड़ना इन द सेंस कि उनसे बदतमीज़ी नहीं करनी है, लेकिन उस चीज़ को फेस करना है, और आपको अपना दीन भी बैलेंस करना है। मतलब इतना मुश्किल कि ज़ाहिर-सी बात है, आप माइनॉरिटी में वहाँ रह रहे हो, मेजॉरिटी में बाकी रिलीजन के लोग हैं, वो भी कोई और नहीं, आपकी अपनी फैमिली है। वो आपको हर तरह की चीज़, हर तरह का ताना, हर तरह की बद्दुआ, हर तरह की लानत, हर तरह की नफ़रत और गुस्सा दिखाएँगे, और आपको बैलेंस करना है कि आप अखलाक और हुस्न सलूक कायम करते हुए अपने दीन को कैसे प्रोटेक्ट करो, और अपनी फैमिली को कैसे हैंडल करो। बहुत मुश्किल होता है। मतलब दिल दिल फटने वाली चीज़ें होती हैं कि वो रो रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, वो चीख रहे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं आप पर, लेकिन आप दिखा नहीं सकते कि आप उनसे भी ज़्यादा तकलीफ में हो, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करना है। अपने रिलीजन को भी और उनके इमोशंस को भी आपको सँभालना है। बहुत मुश्किल काम होता है। मैं लिटरली कभी सोचती हूँ कि मतलब यू नो जो लोग शहीद हो जाते हैं अल्लाह के दीन की राह में, वो कितने खुशनसीब होते हैं। मैं वाक़ई में ये सोचती थी कि वो कितने खुशनसीब होते हैं, वो लड़ते-लड़ते शहीद हो जाते हैं। अल्लाह ताला उनको शहादत दे देता है कि ताकि उन्हें आगे की आज़माइश ना देखनी पड़े। लेकिन जो लोग आज़माइशों से गुज़रते हैं, मैं उनसे लिटरली कहूँगी कि ये साइन है, ये पहचान है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरा में आयत 155 में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला उन्हें आज़माएगा, भूख से, डर से, रिस्क छिन जाने से, ज़िंदगियों के खौफ से आज़माए, और वो आज़माइश आती है। अल्लाह ताला ने सूरह अल-अनकबूत की आयत नंबर 2 में फरमाया है कि उन्होंने कहा कि वो ईमान लाए। तो क्या हम सिर्फ़ इस वजह से छोड़ देंगे कि उन्होंने कहा कि वो ईमान लाए, क्या हम उनको आज़माएँगे नहीं? अगर आपने या मैंने दुनिया के किसी भी इंसान ने ये क्लेम किया है कि वो इस्लाम एक्सेप्ट कर रहा है, वो ईमान लेकर आया अल्लाह पर, अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह के दीन पर, तो उस पर ये चीज़ फ़र्ज़ हो गई कि अब वो तमाम आज़माइशों के लिए तैयार रहे। मेरे लिए, मेरे हिस्से में अल्लाह ने, मैं आपको सच बता रही हूँ, हर तरह की आज़माइश रखी। मुझे भूख से आज़माया, मुझे मौत के खौफ से आज़माया। एक वक़्त था जब मेरी बॉडी 80% फ़ेल हो चुकी थी। मैं अपने डेथ बेड पर थी, डेथ बेड, और मेरे घर वालों ने इलाज करवाने से मेरा मना कर दिया था, क्योंकि मैं मुसलमान हो गई थी। उस वक़्त मैं बिना इलाज के मैं कैसे ठीक हुई हूँ, अल्लाह ही जानता है।
जब मेरे पास जॉब नहीं थी, सोचा आप एक इंसान अपनी ज़िंदगी के 5 साल सक्सेसफुली वो जॉब में कर रहा है, अच्छा अर्न कर रहा है, अच्छा लाइफ़स्टाइल जी रही हूँ, एकदम से मेरी जॉब चली गई और मुझे 2 साल जॉब नहीं है और उसके साथ मुझे ये बद्दुआएँ भी मिल रही हैं, मुझे ये लानतें भी मिल रही हैं क्योंकि मैंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया इसलिए मेरे पास जॉब नहीं। मुझे ज़िंदगी और इज़्ज़त की मेरे लिए मेरी जान से ज़्यादा मेरी इज़्ज़त है, किसी भी लड़की के लिए होती है। तो मुझे उसकी खौफ से आज़माया। अल्लाह ताला ने मुझे मेरे सबसे अज़ीज़ मेरी फ़ैमिली, ज़ाहिर-सी बात है पेरेंट्स अज़ीज़ को कुछ नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने मुझे मतलब हर एक चीज़ से ना मुझे मुझे अलग कर दिया। और फिर अल्लाह ने मुझे दिखाकर पूछा कि कौन है तेरा मेरे से? तू देख, कोई है, तूने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, तू मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। ठीक है? जो जिन्हें तू अपना कहती है वो सिर्फ़ तुझसे इस वज़ह से अलग हो गए कि तूने मुझसे मोहब्बत की है। तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अल्लाह से ज़्यादा, अल्लाह से अहम, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। आप माँ-बाप से मोहब्बत करो क्योंकि अल्लाह के बाद सबसे बड़ी फरमाबरदारी, सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जिसके लिए होती है वो माँ-बाप ही होते हैं। उस चीज़ को मेंटेन रखना ऐसे हालातों में बहुत मुश्किल होता है। मैं लिटरली सोचती हूँ कि मतलब कंपैरेटिवली आप देखो कि जितने भी लोग हैं जो इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके साथ क्या होता है कि अलग-अलग एज पे अलग-अलग ज़रियों से वो लोग इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं। मुझे जब हिदायत मिली, आई वाज़ 20, जस्ट 20 इयर्स, मैं सिर्फ 20 साल की थी उस मतलब मुझे कितनी यंग एज में अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि मुझे एहसास होता है कि क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अल्लाह चाहता था कि वो मुझसे अपने दीन का काम ले। इसलिए मुझे इतनी यंग एज पे अल्लाह ताला ने दीन की हिदायत दी। मेरी शादी नहीं हुई, कुछ भी नहीं। कोई भी ऐसा रिलेशनशिप कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें मैं एंगेज थी कि जिसकी वज़ह से मुझे दिक्कत हुई, राइट? अल्लाह ताला ने मुझे 20 साल की उम्र में हिदायत दे दी और अल्लाह ताला ने फिर मुझे छोड़ दिया कि अब तू पढ़, अब तू समझ, तू देख कि तेरे आगे क्या-क्या चीज़ें। और पता है मेरे साथ ऐसे होता था कि मतलब 1.5 साल मैंने अपने रिलीजन को दिया, इस्लाम को दिया पढ़ने समझने में। मुझे समझ में आता है क्यों? तब नहीं समझ में आता था क्यों, अब समझ में आता है क्योंकि अगर मैंने वो 1.5 साल मैंने उस रिलीजन को ना अब मैं इस्लाम को ऐसे मतलब एक तरह से घोल कर पी गई। वो तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, वजाहतें, अल्लाह के नबी की सीरत, हदीसें, कुरान के तर्जुमे अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह के नबी की सुन्नतें, राइट? ये सब ये वाक़यात, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो मुझे इस 1.5 साल में मैंने सीख ली। जिससे कि मेरे लिए आगे का प्रोसेस आसान हुआ। जैसे कि मतलब मुझे ये हुआ कि कि मैं अपनी फैमिली को इस्लाम की दावत दे सकूँ। मैं किसी को भी इस्लाम की दावत दे सकूँ। मैं उसको समझा सकूँ और मैं अभी भी करती हूँ और हमेशा इंशाअल्लाह ताला करती रहूँगी। तो ये 1.5 साल मेरा ऐसे रहा। फिर 1.5 साल मेरी फैमिली के साथ मेरा गया, जिनमें मैंने उनको कंप्लीटली मैंने जो कुछ भी सीखा था, जो भी मेरी एनर्जी इतने टाइम में सेव हो रही थी धीरे-धीरे करके, वो सारी मेरी जो है वो खत्म हो गई। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरा दिल करता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा दिल मतलब मैं थक जाती थी। मुझे लगता था कि मुझसे अब नहीं हो रहा, मैं अब नहीं कर सकती इसके आगे, मेरे बस हो गई है। दिन में 10-10 दफ़ा मेरा ब्रेकडाउन है, मेरा मेंटल, नर्वस, इमोशनल मेरा ब्रेकडाउन हो रहा है। मैं उनको फेस करके आ रही हूँ, उनके सवालों के जवाब उनसे लड़कर आ रही हूँ, रो कर आ रही हूँ, वो भी रो रहे हैं और फिर मैं अकेले में आकर अल्लाह के आगे रो रही हूँ। लेकिन मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी मतलब मैंने ये ज़रूर सोचा कि मतलब बाज़ दफ़ा मेरे सामने ऐसे हालात आए, मैं थक गई, मैं बहुत टूट गई, मैं बिखर गई, मैं गिर गई। लेकिन मैंने ये ज़रूर सोचा कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, मैं सुसाइड कर लूँ। मैंने सोच ऐसा नहीं है मैंने नहीं सोचा, सो ये मेरे मेरे आगे बहुत बुरे हालात थे, बहुत बुरे हालात थे। तो मैंने ऐसा सोचा, लेकिन खुदकुशी हराम है इस्लाम में। बाज़ दफ़ा मैं बस यही सोच कर रह गई। लेकिन एक चीज़ जो मैंने कभी नहीं सोची थी, ना मैंने कभी की और इंशाअल्लाह ताला कभी भी नहीं करूँगी, वो है घर से भाग जाना। घर से भाग जाना। मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक दिन अपना मतलब घर से भाग जाऊँ, क्योंकि घर से भागने का बहुत सारे गलत मतलब है। सबसे अव्वल चीज़ मेरी फैमिली, मेरे घरवालों की इज़्ज़त पर मैं ज़िंदगी भर की लानत और कालिख पोत कर जाऊँगी। मेरे घरवाले एक्सप्लेनेशन देते नहीं थकेंगे कि क्यों मैं भाग गई। दूसरी चीज़ ये और उससे भी अहम चीज़ जो मुझे लगती है वो ये कि अगर मैं भाग गई तो मैं ये साबित कर दूँगी कि मैंने रिलीजन किसी इंसान के लिए किया था, किसी लालच से किया था, किसी और वजह से किया था। और मुझ में हिम्मत नहीं थी, मुझ में कुव्वत नहीं थी कि मैं इस चीज़ को जो है लोगों के सामने ला सकूँ, मैं इसके लिए लड़ सकूँ। मैं अल्लाह के दीन पर धब्बा लगा कर जाऊँगी अगर मैं घर से भाग गई तो। मैं ऐसा कि घर से भाग जाना मेरी कमज़ोरी, मेरी मेरी बुज़दिली की मिसाल हो जाएगी, वो मैं नहीं कभी करना चाहती थी। मैंने ये फिर अपने अंदर हमेशा रखा कि इससे बेहतर, सबसे बेहतरीन ये है कि मैं जो है लड़ते-लड़ते इंशाअल्लाह ताला शहीद हो जाऊँगी। मेरा जो अंजाम होगा वो होगा, क्योंकि मैं अब एक
मुजाहिदीन हूँ, मेरे लिए ये चीज़ हो सकती है। लेकिन भाग जाना मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं। क्योंकि भाग जाना बहुत बुरी मिसाल होती। एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से और मेरे फैमिली पर्सपेक्टिव, जो कि मैं कभी नहीं करना चाहती थी। मेरे आगे हालात थे, मैं भाग सकती थी। मुझे घर से भी निकाला जा रहा था। जैसे हालत जब मैंने घर पे बताया था, मुझे घर से निकाला जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला। और मैं हैरत होती हूँ कि अल्लाह ने जब मेरे लिए आसानी करना शुरू की, ऐसा नहीं कि इन सब चीज़ों में सिर्फ मेरे लिए मुश्किल ही मुश्किल थी। बहुत जगह पर इतनी आसानी अल्लाह ताला ने मेरे लिए रखी है, इतनी आसानी रखी है सुभान अल्लाह, कि मैं अल्लाह का, मेरे रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मेरी हिफ़ाज़त, मेरी इज़्ज़त, मुझ पर मेरे माँ-बाप, मेरे घरवालों से रहम, और बहुत एक एक ऐसा माहौल भी देना कि जिसमें मैं इबादत में, मतलब अल्लाह के दीन पर भी चल रही थी। जब मैंने घर पे बताया था उस वक़्त भी मैं अपने इस्लाम की प्रैक्टिसेस कर रही थी, लेकिन वो फिर मैं ओपन होके कर रही थी। यानी कि मेरे घर पे सबको पता लग गया था, तो उसमें मैं छुपाती नहीं। मैं अल्लाह ने मेरे लिए वो भी आसानी रखी, तो अल्लाह ने मेरे लिए नामुमकिन को मुमकिन किया है। मैं उन सब चीज़ों को देख कर निकल कर आती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज कोई, मतलब आज मेरे हाथ हालात में हो, तो मुझे लगता है कि जब मैं उनसे यहाँ आ सकती हूँ तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब उसकी मर्ज़ी होती है, तो उसको सिर्फ़ कुन कहना होता है, चीज़ें हो जाती हैं। और जो लोग भी सब आज़माइशों से गुज़र रहे हैं, तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, ये बात याद रखें कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह आपको आज़मा रहा है, तो वो टेस्ट कर रहा है कि आपकी हाइट क्या है, आप समझ रहे हैं? इट इज़ नॉट कि आपको कितना टेस्ट मिलेंगे। अल्लाह अगर किसी को नहीं आज़माता ना, तो ये समझें कि एक तरह से अल्लाह उससे नाराज़ है। क्योंकि अल्लाह ने उसे उसके हाल पे छोड़ दिया कि तू खुद ही देख तुझे क्या करना है। लेकिन अगर अल्लाह आपको आज़मा रहा है, आपके आगे एक के बाद एक आज़माइशें आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं मेरे आगे। नो डाउट, जब तक एक मुसलमान इस दुनिया में है, उसके लिए ये जो दुनिया है वो कैद खाना है, जिससे वो हमेशा निकलना चाहेगा। और कैद खाने में सिर्फ़ आज़माइशें, परेशानियाँ आती हैं, राहतें नहीं आती हैं सिर्फ़। तो मुझे ये लगेगा कि अल्लाह चाह रहा है कि मैं उसके रास्ते पर, उसके दीन पर और सीधे तरीके से चलूँ। जो गलतियाँ मुझसे हो रही हैं, वो ना हो, वो छूट जाएँ, मैं उन्हें छोड़ दूँ, वो मैं सुधर जाऊँ। और जिसको अल्लाह ने छोड़ दिया है ना, उसको उसी के हाथ पे छोड़ दिया है, तो वो अपना ठिकाना खुद देखेगा। वो अपने अमालों वो पछताएगा। और अल्लाह ताला ने जब मेरे साथ बहुत ये परेशानी होती थी, तो ना एक आयत, एक नहीं बहुत सारी आयतें हैं। मैं इंशाअल्लाह वो आपको ब्रीफ में बताऊँगी। बहुत सारी दुआएँ हैं जो मेरे लिए बहुत, मतलब मेरे लिए जादू, कहते हैं ना मुअज्ज़ा, ऐसे रही हैं। मतलब मैंने अगर वो दुआ यहाँ पढ़ी है, तो वो मुश्किल मेरी चंद सेकंड्स में सॉल्व हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे अपने इल्म, अपने दीन के खज़ाना से मुझे पढ़ना सिखाया है। तो और बाद में मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं इस्लाम पढ़ती थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे साथ ऐसे होता है ना कि मैंने कोई आयत पढ़ी है, जो बहुत खूबसूरत है। और जैसे कि मेरी फैमिली या किसी का भी जो है, वो ये सवाल होता था या होता है कि 3 तलाक क्या चीज़ है? तो जब आप पढ़ते हो इस्लाम को, आपको पता लगता है कि 3 तलाक का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मेरा दिल करता था अंदर से कि मैं अभी जाकर उनको बताऊँ कि वो जो सोच रहे हैं, वो जो गलतफ़हमियाँ उनके ज़हनों में है, वो गलत है। तो वो चीज़ मैं चाहकर भी नहीं कर सकती। मेरे आगे वो हालात, मुझे क्योंकि हमेशा से, मतलब मेरी फैमिली ने कभी ये नहीं सिखाया कि हेट मुस्लिम्स या हेट इस्लाम। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली मेरी फैमिली ने हमेशा सिखाया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि ना हर रिलीजन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, रिस्पेक्ट देम, जस्ट रिस्पेक्ट देम। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली जिस तरह की सोसाइटी और लोगों के बीच में रहती थी, मेरा मिलना-जुलना यहाँ आना-जाना था, वो डायरेक्टली ये नहीं कहते थे दैट हेट मुस्लिम्स। अब तो वो डायरेक्टली भी कहते हैं। वो तब डायरेक्टली नहीं कहते थे हेट मुस्लिम्स, लेकिन हालात और मैनिपुलेशन और गलत झूठी कहानियाँ किससे इतने लेकर आते थे कि इंसान को नेचुरली इस्लाम से, मुसलमानों से नफ़रत हो जाए कि ये लोग बुरे ही होते हैं, इन लोगों में खराबियाँ ही होती हैं, ये कौन-सा रिलीजन है, ये क्या फ़ॉलो करते हैं, कोई मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ गंदगी नज़र आएगी। और अल्लाह का दीन, सुभान अल्लाह, जो लोग कहते हैं ना कि लाइक वन्स यू रीड इस्लाम एंड यू विल लीव इस्लाम, हम बेवकूफ़ लोग होते हैं, अहमक, इंतहाई अहमक लोग होते हैं। मैं ये कहती हूँ कि जब अल्लाह किसी को हिदायत देने पर आता है, तो उसके लिए ना अल्लाह ताला अलग-अलग तरीके से मिसालें रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने ना अपने दीन को इस तरीके से, अल्लाह मुसव्विर है, उसने अपने दीन को इतनी खूबसूरत तरीके से स्कल्प्ट किया है, इतनी खूबसूरत सूरत दी है कि आपके मुताबिक जो भी पार्ट आपकी सहूलत के अकॉर्डिंग लगेगा, आपको उससे हिदायत मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे लिए वही सबसे बेस्ट पार्ट था, क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से थी, एक ऐसी एनवायरनमेंट और लाइफ़स्टाइल से थी, जहाँ पर मैं हमेशा बहुत सारी चीज़ों में बिलीव करती आई थी। और फिर मैं इस्लाम को मानूँ, तो मुझे समझ आया कि एक को मानना हज़ारों करोड़ों को मानने से बेहतरीन है। क्यों है?
फिर जब आप इस्लाम पढ़ते हो तो आपको और भी खूबसूरतियाँ मिलती हैं। मैं एक रिवर्ट ब्रदर से मिली थी, तो सुबहान अल्लाह, एंड ही इज़ अ बिज़नेसमैन, और क्योंकि वो पहले अपनी लाइफ़ में पहले बनिया थे, जिनको अग्रवाल या गुप्ता कुछ कहते हैं, एंड ही वाज़ अ बिज़नेसमैन। तो एक होता है ना कि इसकी जो लोग इस टाइप के होते हैं, उनको उन्हीं की तरह की चीज़ें समझ में आती हैं। तो जब वो इस्लाम पढ़ रहे थे, तो उनको किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया? उनको अट्रैक्ट किया द डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी ने, कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से कुरान में जो है डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी को डिवाइड किया है। माँ का, बहन का, बीवी का, बेटे का, बच्चों का, रिश्तेदारों का, यतीमों का। इस चीज़ ने उनको अट्रैक्ट किया, और यहाँ से उनको एहसास हुआ कि ये काम किसी नॉर्मल इंसान, मतलब लोग कहते हैं ना, कैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुरान लिख दी थी, नऊज़ुबिल्लाह। उनकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, माज़अल्लाह। तो ये काम कोई नॉर्मल इंसान एक नॉर्मल दिमाग से नहीं कर सकता, एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन ये काम कर ही नहीं सकता। इतनी वाइज़ली आप प्रॉपर्टी को डिवाइड कर रहे हो, उसके आप लॉजिक भी दे रहे हो, उसके लिए आप वजाहत भी दे रहे हो। ये एक नॉर्मल इंसान का काम नहीं हो सकता। इस वजह से तो गाइस अल्लाह ताला ने हर तरह, जो लोग यू नो बहुत फैशनेबल होते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए भी कुरान में इस तरीके से सुभान अल्लाह पर्दे और हिजाब को रखवाया है। तो जो लोग कहते हैं ना कि इस्लाम इज़ एन ऑर्थोडॉक्स और ओल्ड फैशन रिलीजन, आप बेवकूफ़ और अकल से पैदल लोग होते हैं, वो मैं कहती हूँ, क्योंकि इस्लाम इज़ द मोस्ट मॉडर्न रिलीजन इफ यू सी। हर एक चीज़ जो आज साइंटिफिकली प्रूव हो रही है, वो इस्लाम में 1500 साल पहले दाखिल हो चुकी है। आप चाहें वो वज़ू के आप चाहें वो वज़ू का तरीका ले लें, आप चाहें वो गुस्ल का तरीका ले लें, आप चाहें वो बैठकर पानी पीने की सुन्नत ले लें, ठीक है? आप चाहें वो खजूर खाने की जो है वो ताबीर ले लें, मतलब किस तरीके से खूबसूरती से और हेल्थी आपके लिए खजूर है, अल्लाह ताला ने उसी तरीके से उसको डिफ़ाइन किया हुआ है। किस तरीके से आपके लिए नमाज़ एक बेस्ट एक्सरसाइज़ है, सिर्फ़ इबादत का तरीका नहीं, अगर आप साइंटिफिकली देख लें, वो आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज़ है। तो जब आप इस्लाम को पढ़ते हैं, आपके हज़ारों करोड़ों जितने भी डाउट्स होते हैं ना, वल्लाही वो सारे दूर हो जाएँगे, बट यू मस्ट हैव द इंटेंशन कि आप उसको पढ़ने या समझने के लिए ही कर रहे हो। आप उसको अ, यू नो सिर्फ़ उसमें फ़साद और ख़राबी पैदा करने के लिए नहीं कर रहे हो। एनीवेज़, आई एम कटिंग टू इट नाउ, ठीक है? और बहुत लंबी स्ट्रेचिंग ना करते हुए, हाँ, द थिंग इज़ दैट कि देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आई लव, एंड आई एम स्टिल लविंग, एंड आई विल ऑलवेज़ लव इन इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह ताला मैं उसको प्रॉपर तरीके से आपके सामने डिफ़ाइन करूँगी, और जितने भी मेरे तमाम मुसलमान भाई-बहन हैं, वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। द रीज़न व्हाई आई एम शेयरिंग दिस कि इट्स नॉट अबाउट कि मी ओनली, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर भी ये चीज़ बहुत कहती हूँ, मैं यहाँ भी कहती हूँ कि अगर आप कोई भी अच्छी वीडियो देख रहे हो, जो आपको ज़रा से भी फ़ायदेमंद लगती है, उसको शेयर करें। आई एम टेलिंग यू व्हाई, क्योंकि मैंने जब इस्लाम एक्सेप्ट किया था 2018 दिसंबर, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में किया था। मैंने पोस्ट पढ़ी थी रैंडमली रैंडमली मतलब जानबूझ के मैं उसको ढूँढा नहीं था, और वो पहला कलमा था, और वो मुझे याद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह से मेरे लिए हिदायत का रास्ता खुल गया। तो वो जिसने भी वो पोस्ट बनाई, उसको भी एहसास नहीं होगा कि उसकी वजह से मुझे अल्लाह ताला ने दीन की हिदायत दी। यानी कि मैं जब-जब इस्लाम पर अमल करूँगी, जितना भी करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह, उसका अज़र उसको भी मिलेगा, क्योंकि उसने मेरे लिए वो गेट खोला, उसने मेरे लिए वो रास्ता खोला कि वेलकम। अगर आपकी वजह से कोई भी इंसान, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, वो इस्लाम को पढ़ता है, उसकी तबलीग होती है, उसकी इस्लाह होती है, उसकी दावत होती है। तो जितना उसको उस वीडियो को बनाने या उस पोस्ट को बनाने से लेकर उसको शेयर करने वाले, उसको पढ़ने वाले, उसको पढ़कर समझकर अमल करने वाले, उन तमाम पर अल्लाह ताला ने इक्वल इक्वल रिवॉर्ड रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं की हुई है कि इसको ज़्यादा जिसने जितनी नीयत, जितनी मेहनत से उस चीज़ को बनाया, उस चीज़ को बेहतर वो पहुँचा रहा है, उसको उतना ही रिवॉर्ड दिया है। दैट्स व्हाई आई शेयर कि शेयर द खैर, कि जितना आप शेयर करेंगे वो आपके नज़दीक, सुभान अल्लाह, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये अल्लाह ताला के दीन में, कि सिर्फ़ नेकी करने वाले और नेकी बनाने वाले के बीच अल्लाह ताला ने अज़र नहीं है। हर वो इंसान जो उसके बीच में भी, उसके उस चेन के दरमियान आता है। अगर 100 लोगों की भी चेन है, 100 को 100, उसमें 100 में से 100 को अल्लाह ताला अज़र देगा, एक को भी छोड़ेगा नहीं। तो दैट इज़ व्हाई चाहे आपके पोस्ट भर जाएँ, लोग आपको ब्लॉक ही क्यों ना कर दें, बट शेयर, इससे हमारे कौम की इस्लाह होगी, हमारे कौम में जो फितना फैल रहा है वो धरेगा। और मैं मतलब आज के जब मैं हालात देखती हूँ, मुझे वाक़ई में हमेशा मुझे बहुत तकलीफ़ होती है देखकर, कि वो माएँ-बहनें जो मॉडर्नाइज़ेशन और लिबरलिटी के नाम पर ये पर्दा उठाकर फेंक देती हैं। वो कहती हैं कि उनके लिए पर्दा जो है वो उनकी तरक्की, उनकी नॉलेज, उनकी एजुकेशन में, उनकी जॉब में दरार डालता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मुझे अफ़सोस होता है, क्योंकि इस पर्दे के लिए मैं बहुत लड़ी हूँ। मुझ जैसी करोड़ों माएँ-बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ लड़ रही हैं। आपको एहसास नहीं कि अल्लाह ताला ने आपको दीन ऐसे परोस के दे दिया था अपना। आपको उस चीज़ की कदर नहीं, जब तक आप लड़ोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। और मैंने कितना कुछ फ़ेस किया कि मैं ये मेरे मतलब मेरे घर वाले या जो लोग जिनको मेरे इस्लाम का पता था, वो तो मेरा गला काटने की, मुझे जान से मार देने की कहते थे।
सिर्फ़ इस वजह से कि मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया है। मेरी अपनी माँ कहती थी कि दैट शी विल किल मी अगर मैंने कभी ज़िंदगी में बुर्का पहना तो। मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह बुर्खे में हूँ और मेरी माँ को पता है और सब कुछ अब नॉर्मल है। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि मैंने जो चीज़ भी की वो सारी मैंने अल्लाह के खातिर की। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि आप कुछ भी करें ना ज़िंदगी में, अपनी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ में ऑलवेज़ पुट योर फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह। अगर आप कोई भी चीज़ अल्लाह की खातिर करते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए उसको बेहद आसान कर देता है, बेहद आसान। अगर मेरी इंटेंशन ज़रा भी ख़राब होती, मैं किसी की वजह से ये कर रही होती, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती और मेरे सामने हालात सिवाय घर से भागने के दूसरे नहीं होते। घर से भागने के अलावा दूसरे हालात नहीं होते। लेकिन बहुत सारी आज़माइशों और तकलीफ़ों से गुज़रने के बाद मेरे आगे ऐसे हालात हुए, अल्लाह ने मुझे 1.5 साल बाद वो दिन दिखाया जब मैं उस कैद से रिहा हुई। जब अल्लाह ताला ने मेरे लिए वो दिन लिख दिया कि आज तुम्हारी इस आज़माइश का आखिरी दिन है। वो भी आसान नहीं था। तो इंशाल्लाह ताला इस पूरी जर्नी को मैं अब नेक्स्ट एपिसोड्स में आपके कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह ताला और उम्मीद करूँगी कि आप सबसे मुझे सपोर्ट मिले, मोहब्बत मिले और आप उस चीज़ की कदर करें जो अल्लाह ताला ने आपको मतलब पैदाइशी तौर पे बिना किसी जिहाद, बिना किसी जद्दोजहद, बिना किसी मेहनत के दे दिया है। मेरी तमाम मुसलमान बहन-भाइयों से बस यही अपील है कि जो आपको विरासत में मिला है उसकी कदर करें, बजाए बजाए दुनिया के फितनों और दुनिया की चंद ख्वाहिशों और नफ्सियात के पीछे अपने आप को हलाक करने के। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।